लेसन जो हम लोग पढ़ रहे थे 7 नंबर क्लास 10 साइंस में। और आज परिसंख्या जो है 138 का उत्तर हम लोग लिखेंगे। पाठ्यगत प्रश्न है और परिसंख्या 138 है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, इसको क्या करना है, बताना है। तो देखिए हम बता दें, जंतुओं के अंदर, पहले सुन लो ध्यान से, ये प्रश्न संख्या हमारा 1 नंबर है परिसंख्या 138 का, कि जंतुओं में समन्वय कैसे होता है। तो आप उत्तर में ही कहिएगा कि जितने भी जंतु होते हैं उसके अंदर कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं ना। और यही जो हार्मोन्स होते हैं वो जंतुओं के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और इसी हार्मोन्स के द्वारा जो मनुष्य होता है उसके शरीर के अंदर रासायनिक समन्वय बना रहता है। हार्मोन्स रहता तभी तो आपको घेंघा रोग नहीं होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, तमाम प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। कल मैंने बताया था आपको, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो बच्चा को उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करता है, शुक्राणुओं को बनने में सहायता प्रदान करता है। इंसुलिन भी एक हार्मोन्स होता है जिसके कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, और जिसको मधुमेह रोग हो जाता है उसको इंसुलिन की इंजेक्शन लगाया जाता है। तो याद हुआ ना। तो शरीर के अंदर जो रासायनिक समन्वय होता है वो कौन बनाए रखता है, हार्मोन से बनाए रखता है। तो उत्तर में लिख लो, देखो याद हुआ ना प्रश्न, पहला का उत्तर लिखो, जंतुओं में रासायनिक समन्वय कुछ हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित रहता है। कुछ हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित रहता है। यह हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में बनते हैं। यह हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में बनते हैं, लेकिन सभी क्रियाओं को सही तरीके से संचालित करते हैं। तो ये आपका पहला का उत्तर था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका है। हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वही रासायनिक समन्वय को नियंत्रित करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितने भी क्रियाएं होती हैं उसको नियंत्रित करते हैं। और आपको याद होगा कि अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 आता है। बड़ा सुंदर प्रश्न है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। माने हमें आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग क्यों करना चाहिए। हम सभी लोग जानते होंगे, मिटा दे इसको, लिख लिए। तो देखो, हम सभी लोग जानते होंगे कि हमें आयोडीन युक्त नमक इसलिए यूज करते हैं कि हमारे गले में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है थायराइड ग्रंथि। और ये थायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन्स निकलता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स। वो लिखा है, क्वेश्चन में भी दिया गया था। तो हमारे शरीर के अंदर, माने गर्दन के अंदर जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है उसको सही तरीके से वो काम करे, उसके कमी ना हो, गले में किसी प्रकार का रोग ना हो, इसको संतुलित करने के लिए हमें आयोडीन एक नमक को क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। बात समझ गए। तो लिखो दूसरा कुत्ता, लिख लो, हमें घेंघा रोग से बचने के लिए
घेघा रोग से बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि हमारे गले में एक थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है और शरीर में घेघा रोग से बचाता है। 1 मिनट, अभी तो लिख रहे हैं ना बाबू, तो दिमाग लगाओ। बचाता है तो समझिए ना आयोडीन कितना उपयोगी होता है। लिख लो इसको 3। तो वही प्रश्न कह रहा है कि एड्रेनलिन जो होता है जब हमारे रुधिर में सीधे प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब रुधिर में प्रवेश करता है तो जो रुधिर के अंदर हृदय पर बहुत प्रभाव डालता है एड्रेनलिन, और हृदय बड़ी तेजी से धड़कने लगता है, जिससे मांसपेशियों को कार्य करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। भाई शरीर के अंदर जितने अंग सब एक संतुलित मात्रा में होना चाहिए। तेज धड़केंगे तभी दिक्कत है, कम धड़केगा तभी दिक्कत है। एक संतुलन ये ग्रंथि से एड्रेनलिन है, ग्रंथि होला उसी में से ये निकलता है हार्मोन। लिख लो। तो तीसरा का उत्तर हम लोग लिख रहे हैं। देखो जब लिखना कि एड्रेनलिन ग्रंथि से एड्रेनलिन सीधे रुधिर में प्रवेश करता है, रुधिर में प्रवेश करता है तथा यह सबसे अधिक हृदय पर प्रभाव डालता है। हृदय पर प्रभाव डालता है। यह हृदय के गति को बढ़ा देता है, जिससे शरीर में उपस्थित मांसपेशियों को कार्य करने में कठिनाई होती है। मांसपेशियों को कार्य करने में कठिनाई होती है। चलिए, तो यही है, माने हृदय पे ज़्यादा गहरा प्रभाव डालता है। हृदय जो होती है तेजी से धड़कने लगती है, जिसके कारण इसको कार्य करने में क्या होती है? कठिनाई होती है। मांसपेशियां कभी कार्य करने के लिए संतुलित होना चाहिए। फिर आगे लिखो। 4 हमसे पूछ रहा है कि मधुमेह के कुछ रोगियों के चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है? मान मधुमेह के कुछ रोगी हैं, मधुमेह आप जानते होंगे जिसको डायबिटीज कहते हैं, शुगर कहते हैं। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ती है? अग्नाशय जो ग्रंथि उसका एक हार्मोन से निकलता है जिसका नाम होता है इंसुलिन। इंसुलिन की शरीर में कमी होने लगती है तो हमारे शरीर में उपस्थित जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है, और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है। और शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे मधुमेह रोग हो जाता है। इससे कौन सा रोग हो जाता है? मधुमेह। तो लिखते हैं, लिखो। अग्नाशय ग्रंथि से
इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है जो अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है जो शरीर में उपस्थित ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता रहता है। जब ग्लाइकोजन क्या है? पहले पढ़ लिख लो। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता, ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है और मधुमेह रोग हो जाता है। इसलिए हमें इस रोग से बचने के लिए इंसुलिन की इंजेक्शन लेने की सलाह दी जाती है। ग्लाइकोजन नमस्ते सर जी। जैसे दूध में ग्लूकोज पाया जाता है ना, ग्लूकोज मतलब चीनी, तो वह जब चीनी की मात्रा अधिक हो जाता है तो वह चीनी के इंसुलिन ग्लाइकोजन में बदल जाता है। तो ग्लाइकोजन एगो अपशिष्ट पदार्थ होता है और वह फिर शरीर से बाहर निकल जाता है तो ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। और टेंशन लेने से भी होता है क्या? टेंशन लेंगे तो गैस बनेगा और क्या। वो नहीं, जैसे कहते हैं लोग कि सुबह